Assalamualaikum. I am Dr. Nabil and I am final year MBBS student from Lorelei Medical College, Lorelei. आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है और इसको किस तरह आसान बनाया जा सकता है। मतलब आप सिंपली ये समझ लें कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, ये पढ़ेंगे, इसकी काजेज़ पढ़ेंगे, सिम्पटम्स पढ़ेंगे और डायग्नोसिस करेंगे, किस तरह इसको डायग्नोज किया जा सकता है और लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ना सिंपल ये पता हो कि कार्पल क्या है, टनल क्या है, सिंड्रोम क्या है। कार्पल कहते हैं कार्पल बोन्स जो कि रिस्ट जॉइंट पे होते हैं। ये हमारा रिस्ट जॉइंट है ना, यहाँ पर एक टनल बना होता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह। तो इसको बोलते हैं कार्पल टनल, कार्पल जगह पे है ना। यहाँ पर निकलती है मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व हमारे थंब को, हमारे इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग रिंग फिंगर, इनको सप्लाई करता है। रिंग फिंगर्स को यहाँ से लेकर, रिंग फिंगर्स को पूरा सप्लाई नहीं करता, ये इस एरिया को, यानी जिसको जो वन थर्ड है ना, इस एरिया को सप्लाई करता है और बाकी ये सारे एरिया को सप्लाई करता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा सप्लाई करता है कौन, मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व की कंप्रेशन होगी रिस्ट एरिया पे, रिस्ट जॉइंट पे, ठीक है, मैं लिखूंगा इसको, तब इस चीज का नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब क्या होता है इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है। इट इज प्रेशर ऑन मीडियन नर्व, इट इज प्रेशर ऑन मीडियन नर्व, मीडियन नर्व की प्रेशर होती है, ठीक है, ठीक है। व्हेन इट इज पासिंग, कब होती है, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू रिस्ट, यानी कलाई के एरिया में जब क्या होता है कि ये एग्जाम्पल ये आ रहा है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, मतलब रेडियस है, अल्ना है, ठीक है। रेडियस और अल्ना के बाद यहाँ पर एक टनल बन जाता है जिसको बोलते हैं कार्पल टनल, ठीक है। इस तरह एक टनल बन जाता है, कार्पल टनल। अब ये कार्पल टनल, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस एरिया की, रिस्ट की, ठीक है। कार्पल टनल, अब यहाँ पर दोबारा फिंगर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर समझें ये आपका थंब है, ठीक है, ये आपके बाकी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मैंने ज़्यादा बना लिए, ठीक है। आप ये समझ लें ये 5 हैं। अब आपके जो ये यहाँ पर जो कार्पल टनल है ना, यहाँ पर मीडियन नर्व आ रही है, मिसाल के तौर पर ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये मीडियन नर्व है, ठीक है। ये इसको भी सप्लाई करता है, थंब को भी सप्लाई करता है, इस फिंगर को भी, इस फिंगर को भी, इसकी मीडियन वन थर्ड को जो है सप्लाई करता है। अब इस एरिया में ये जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मोटा मोटा जो ग्रीन मैंने बनाया है, इस जगह पे कंप्रेशन हो जाती है, प्रेस हो जाता है, ठीक है। काजेज में बताता हूँ किस वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, मीडियन नर्व कंप्रेस्ड हो जाएगा। जब मीडियन नर्व कंप्रेस्ड हो जाएगा ना, मीडियन नर्व, तो थंब एरिया पे पेन होगा, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगा इस एरिया पे, ठीक है। ये सारा एरिया जो है वो क्या होगा, इसका वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जब नर्व सप्लाई किसी चीज़ की ना हो मसल्स वगैरह में, तो क्या होता है, वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। ये तो सिंपल सा एक डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके काजेज क्या हैं, ठीक है, फिर इसको ओवरऑल भी समराइज करेंगे। अब की क्या वजह है कि यहाँ पर प्रेशर हो रहा है या फिर आप ये कह सकते हैं कंप्रेस हो रहा है। पहला काज जो है इसका इंजरी हो सकता है, ठीक है, कोई इंजरी हो सकता है ना, अगर कोई इंजरी हो गया तो डैमेज होगा ये मीडियन नर्व यहाँ पे, नंबर वन इंजरी हो गया। नंबर दूसरा पर यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, किस चीज़ की, फ्रैक्चर ऑफ रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट के अपना कोई भी बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, वो भी काज हो सकता है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है कोई और, मतलब आप रेमेटिक फीवर भी हो सकता है यहाँ पर, रोमेटिक फीवर, ये एक डिजीज़ है जिसकी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मतलब बॉडी का अपना एक डिजीज़ है जो कि बॉडी में जो जॉइंट्स एरियाज में उनको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, वहाँ की इन्फ्लेमेशन करवा देता है। रेमेटिक फीवर उस डिजीज़ का नाम है। तो यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि कोई प्रीवियस, यानी पास्ट में पेशेंट को हिस्ट्री है कोई किस चीज़ की, फ्रैक्चर की, कहाँ पे, रिस्ट जॉइंट पे, ठीक है। तो ये इसके मेन मेन काजेज आ गए, ठीक है। अब काजेज में रिस्ट जॉइंट यहाँ पर जो एक कार्पल टनल बना था, यानी जिससे मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो रही है, सिंपली आप इन अल्फाज में याद रख लें। डेफिनेशन हो गया, काजेज हो गए। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी सिम्टम्स की बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम है। नंबर वन, नमनेस होगी,
नमनेस क्या होता है? नमनेस का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखें ना, यहाँ पर टनल है, यहाँ पर कंप्रेशन है, तो यहाँ पर जो जितने भी मसल्स हैं ना, यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिलेगा, हाथ बिल्कुल काम, आप फिंगर्स को हिला नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये नमनेस कहलाता है। दूसरा क्या होगा? हाइपोथिनार जो है, हाइपोथिनार की क्या हो जाएगी? ए डिक्रीज हो जाएगी टोन, एट्रोफी हो जाएगी। अब हाइपोथिनर क्या होता है? देखें मसल, ये हमारा थंब रीजन है ना, थंब के नीचे जो ये प्रोमिनेंस बन रही है ना, इसको बोलते हैं थीनार मसल, और इसको बोलते हैं हाइपोथिनार मसल। सॉरी, थीनार मसल की क्या हो जाएगी? थीनार मसल की एट्रोफी हो जाएगी, हाइपोथिनार नहीं, थीनार मसल की, ठीक है? थीनार, थीनार मसल की एट्रोफी हो जाएगी, मतलब इसकी वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? इसके अलावा पेन होगा वहाँ पे, ठीक है? पाम रीजन पे पूरा पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन ऐसा होगा जैसे जलन हो रही हो हाथ में, ठीक है? ये हो गया इसके सिम्टम्स। अब इसकी डायग्नोसिस क्या है? किस तरह पता चलेगा कि ये जो है कार्पल टनल सिंड्रोम है? इसकी डायग्नोसिस में सबसे पहला पॉइंट जो है ना, आप सिम्टम्स के बेस पे करेंगे। क्या इसके सिम्टम्स जो हैं वो ये शोज़ हो जाएँ, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। दूसरा जो है थीनार, थीनार एमिनेंस जो मैंने बताया था, थंब के नीचे थीनार एमिनेंस, यहाँ पर क्या हो जाएगी? एमिनेंस, थीनर एमिनेंस की ये ट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा एक दो और पॉइंट्स हैं जो कि आपके लेवल की तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है? टाइनल साइन, टाइनल साइन मिलेगा आपको। टाइनल साइन क्या होता है? थंब के नीचे बिल्कुल आप इस तरह प्रेस करेंगे ना, तो आपको फील ही नहीं, कुछ भी फील नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं फैलेंट टेस्ट। फैलेंट टेस्ट क्या होता है? जब हम हाथ इस तरह बांधते हैं ना, तो इस पेशेंट्स में हमसे कहते हैं कि आप हाथ इस तरह कर लें, उल्टा कर लें। तो पेशेंट्स क्या करते हैं? अपना हाथ उल्टा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो गई है, तो मीडियन नर्व अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा, ठीक है? तो पेशेंट अपना हाथ उल्टा नहीं कर सकता। इन दोनों को आप गूगल में भी सर्च कर लें तो आपको क्लियर कट पता चलेगा। तो लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट, ये बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ट्रीटमेंट में इसकी सबसे पहले जो है, अवॉइड द वर्क, मतलब काम करना बंद कर ले थोड़ा सा, ठीक है? इसके अलावा फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहें, फिजियो, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो और आपको समझ भी आए, तो राइटिंग का मैं ख्याल नहीं रख रहा, ठीक है? फिजियोथेरेपी, इसके अलावा बैंडेज करेंगे, उस एरिया की बैंडेज करेंगे। बैंडेज किस तरह करते हैं? इस तरह कोई पट्टी डालते हैं ऊपर से, ठीक है? आप और दरमियान में इसको बांध लेते हैं, ठीक है? बैंडेज करेंगे। लास्ट में कोई सर्जरी करेंगे अगर कोई ज़रूरी है, ठीक है? और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिंपल स्टेरॉइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है सूजन जो होती है उस एरिया में, तो उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। सिंपल समरी में क्या बताऊं? कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व जो कि रिस्ट जॉइंट से आ रही है, यहाँ पर कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन की वजह से जो थंब एरिया, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, यहाँ पर जो है, जो जहाँ पर सप्लाई करता है, ठीक है? मैंने एक स्टार्टिंग में एक पिक्चर भी रख दिया था, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं वीडियो में, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, जब यहाँ से मीडियन नर्व कंप्रेशन होगी तो मीडियन नर्व आगे काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, जो भी इसके मूवमेंट थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। इंजरी हो सकता है, काज फ्रैक्चर हो सकता है, रेमेटिक फीवर हो सकता है, कोई पास्ट प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है पेशेंट की रिगार्डिंग हिज फ्रैक्चर। सिम्टम नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, ठीक है? ऐसा लगेगा जैसे कोई कुछ भी फील नहीं होगा, ऐसे आप सुइयाँ भी चुभाएं तो उसका खास उसको कुछ भी फील नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होंगी। डायग्नोसिस में सिम्टम्स सिम्टोमेटिक करेंगे, थीनर एमिनेंस डिक्रीजिंग होगी, और 2 टेस्ट बताए थे। और ये सिंपल सा कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो हम इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।